औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल तक पढ़ा था। आज हम वहीं से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आगे से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल। जैसा कि आपको बताया गया कि पिछले लेवल से ही हम वो एक चीज़ उठाते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, पिछला लेवल था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ठीक है। ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाते हैं। अब टिश्यूज़ क्या है, डिफरेंट सेल्स मिलेंगे, सिमिलर सेल्स मिलेंगे और टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। अब इससे पिछला वाला लेवल क्या कहते हैं, सेल्स का था, ठीक है। अब पीछे से पिछला लेवल है सेल का। जब सिमिलर सेल्स ज्वाइन करते हैं अब ये वाहिद लेवल है जिसमें सिमिलर का वर्ड यूज़ होता है। इसके अलावा बाकी सब लेवल्स में डिफरेंट चीज़ें मिलके वो बनाती हैं, लेवल बनाती हैं। अब ये सिमिलर सेल टिश्यूज़ में सिमिलर सेल्स इकट्ठे होंगे और बनाएंगे परफॉर्मिंग सेम फंक्शन is known as tissue level। अब इसमें ये चीज़ देखें, सिमिलर, ठीक है। अब व्हेन सिमिलर सेल्स, जब उनको सिमिलर सेल्स को इकट्ठा किया जाता है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस लेवल को हम लोग टिश्यू लेवल कहते हैं। एक यही लेवल है जिसमें सिमिलर का वर्ड यूज़ हुआ है, बाकी सब में डिफरेंट का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ज्वाइन टुगेदर परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन, उनका फंक्शन भी सेम होगा, उनको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स ले लें। एनिमल सेल्स में हम एपिथेलियल, अच्छा, मस्कुलर टिश्यूज़ भी, नर्व्स टिश्यू, सारे नर्वस टिश्यूज़ भी आते हैं। अब प्लांट्स में, एनिमल सेल्स में ये थे। अब प्लांट्स में जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। ठीक है, टिश्यू लेवल में हमने अब तक क्या पढ़ा कि सिमिलर सेल्स इकट्ठे होते हैं, उनका सेम फंक्शन होता है, उन्हें हम टिश्यू लेवल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल एनिमल सेल्स में एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़ और प्लांट सेल में जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले हम ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन क्या चीज़ है। अब पिछला लेवल क्या था, पिछला लेवल टिश्यू था। अब इसमें मैंने आपको बताया था बाकी सब में डिफरेंट आता है, सिर्फ टिश्यू लेवल में सेम आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा, डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके डिफरेंट टिश्यूज़, ठीक है, इस कंबाइन करेंगे एक पर्टिकुलर वे में, एक ख़ास अंदाज में, ठीक है, रिलेटेड, और उनका फंक्शन रिलेटेड, एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, फंक्शन उनका
सेम होगा, ठीक है। और वो एक यूनिट बनाएंगे, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, उस यूनिट को हम ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज़, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ join together performing a related function ठीक है। different kinds of tissues combine together in a particular way परफॉर्मिंग, ठीक है, रिलेटेड फंक्शन, एक ख़ास अंदाज में मिलते हैं। अब इससे एक यूनिट बन जाता है, ठीक है। परफॉर्मिंग अ रिलेटेड फंक्शन मेक्स अ यूनिट बनाते हैं। और इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, इस यूनिट को हम कहते हैं ऑर्गन। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में कौन कौन से, आइज़, नोज़, ईयर्स, स्टमक, ये हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। हाँ, जो हमारी बुक में एग्जांपल है वो है स्टमक की। हमारी बुक में जो एग्जांपल है स्टमक की है, ठीक है। टिश्यूज़ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और वो उससे स्टमक, कौन से आप टिश्यूज़, अब इसमें मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हैं वो 2 हैं, मेन टाइप, ठीक है, और छोटे छोटे फंक्शंस के लिए हैं, लेकिन मेन टाइप जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ ज्वाइन करेंगे और मस्कुलर टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ का एक फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस बनाना, ठीक है, और एक है प्रोटेक्शन देना, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ का एक फंक्शन प्रोटेक्शन है और दूसरा उसका फंक्शन है कि गैस्ट्रिक जूस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जूसेस वगैरह बनाते हैं। अब इनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, ग्लैंड सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इन्हें ग्लैंडुलर भी कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ठीक है। ये जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो अब हम फूड है मस्कुलर टिश्यूज़ में, अब जो फूड है हमारी वॉल्स में, स्टमक की वॉल्स में जो फूड है वो फूड है, और जो सिक्रीशंस या जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ये जब मिलते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज़ में फूड और सिक्रीशन की मिक्सिंग होती है। फूड जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिलता है, ठीक है। और ये मस्कुलर टिश्यूज़ का ये फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन पढ़ लिया हमने, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसमें ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और वो एक सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन ज्वाइन करते हैं और वो एक सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स, उनका फंक्शन लेकिन सेम होता है, रिलेटेड फंक्शन होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स रिलेटेड फंक्शन
डिफरेंट ऑर्गन जब ज्वाइन करते हैं उनका फंक्शन रिलेटेड होता है, वो क्या बनाते हैं, मेक्स सिस्टम, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब प्रीवियस लेवल में हमने ऑर्गन में कौन सा ऑर्गन पढ़ा था, स्टमक पढ़ा था। अब स्टमक कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसमें डिफरेंट ऑर्गन काम कर रहे हैं, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम्स, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बुक में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है, ठीक है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ये सिस्टम है, अब इनके ऑर्गन्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से एनस तक, ठीक है। सबसे पहले ओरल कैविटी, ठीक है। इसके बाद इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे पहले ओरल कैविटी में फूड जाता है, फिर उससे ऑसिफेगस में, फिर स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ये वाले ऑर्गन्स डाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है लीवर एंड पेनक्रियाज भी है, ये यहाँ तक ही डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद है लीवर से पेनक्रियाज, अब ठीक है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब लिवर और पेनक्रियाज जो हैं वो ये बाइल, ये वहाँ से जूस बाइल, और ये पेनक्रियाटिक जूस ये अपनी सिक्रीशंस भेजते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है, ठीक है। ये अपनी सिक्रीशंस भेजेंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेगी। ओरल कैविटी से इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर और पेनक्रियाज जो है, लीवर अपना बाइल भेजता है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस भेजता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आज हमने 3 टिश्यूज़ लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में पढ़ा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।